बेसिक वगैरह कैसे पार्ट 33, 34, 35 भी देख लिया। अब 36 में हम पाइवट टेबल में स्लाइसेस और टाइमलाइन सीखने वाले हैं। जी हाँ, और सबसे पहले तो मैं टाइमलाइन अगर मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, टाइमलाइन के लिए कैसे ऐड करना है वो स्टेप्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन टाइमलाइन के लिए डेट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं इन दोनों कॉलम में से एक कॉलम तो मैं इसे गायब ही कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, कॉलम को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए और यहाँ पे अभी मैं डेट टाइप कर रहा हूँ, एक डेट कॉलम ऐड कर रहा हूँ। ये फाइनेंशियल ईयर की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसे डेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो कोई भी डेट आप टाइप कर सकते हैं। मैं सपोज आज की डेट ले रहा हूँ, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अप्रैल 2019, राइट। सो मैंने ये दे दिया और एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, आपको यहाँ पे डेट मिलने वाली है, राइट। ओके गाइज, अब आगे क्या है। सो कंट्रोल डाउन एरो आप प्रेस करो, देखिए ये डेट आ चुकी है, राइट। कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है 97। ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। 2019 लेना चाहिए मुझे, मैंने हाँ 2019 ही लिया है। और यहाँ पे 97 साल तक गया, ये 2097 है क्या? ओ ये बहुत आगे तक गई है डेट, राइट। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपको इतने सारे साल इसलिए आए क्योंकि 28,000 रिकॉर्ड है और यहाँ पे डेट चेंज होती जा रही है, 28,000 डेज आ रहे हैं, इसलिए आ रहा है। फिलहाल हमें उससे लेना देना नहीं, हम बस यहाँ पर रिकॉर्ड ले रहे हैं, राइट। कितने भी साल आने दो, फिलहाल हमें चाहिए कि डेट कॉलम यहाँ पे हो। अब मैं करूँगा क्या, कंट्रोल ए बटन प्रेस करूँगा पाइवट टेबल के लिए, अल्ट उसके बाद एन उसके बाद वी। आपको पता है पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। न्यू वर्कशीट ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी ले सकते हैं। फिलहाल न्यू लेते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमने ऑलरेडी 3-4 पाइवट टेबल ले ली है, तो न्यू वर्कशीट में ये पाइवट टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे आ गए नए वर्कशीट में, जैसे आप आओगे तो पाइवट टेबल 1 आ जाएगा। अगर उसी वर्कशीट में जाएंगे दोबारा, मतलब शीट 2 में लेंगे, तो वहाँ पे जो सीरियली पाइवट टेबल चल रहा है उसका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल 1 के लिए बॉक्स आ चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको स्लाइसेस दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम टाइमलाइन भी देखेंगे। स्लाइसेस और टाइमलाइन दोनों भी इसमें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल जो है उस कॉलम को, एक्चुअली मैंने हेडिंग नहीं बदला, शायद लगता है कि हेडिंग, हाँ मैंने तो डेट हेडिंग दे दिया है यहाँ पे, फिर भी ऐसा क्यों आ रहा है कि यहाँ पे डेट हेडिंग नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर और ईयर ये आ रहा है। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, इस फील्ड्स को यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। डेटा में या एनालाइज ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल आपको मिल जाएगा, रिफ्रेश ऑल, यहाँ पे हो गया रिफ्रेश, राइट। ओके, रिफ्रेश हो गया, देखिए डेट कॉलम आ गया। समझ में है ना, रिफ्रेश तो करना ज़रूरी है। अगर आप ओल्ड डेटा में कुछ चेंजेस करते हो, कभी कभी वो यहाँ पे नहीं दिखाते, तो आपको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। फिलहाल तो डेट कॉलम आ चुका है, ब्रांड है और सारी चीज़ें हैं। अब मैं ब्रांड वाइज रिकॉर्ड यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। पहले स्लाइसर देख रहे हैं हम लोग, ब्रांड मैंने स्टेट ले लिया, स्टेट को मैं दोबारा रख देता हूँ और ब्रांड को मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके रख दिया यहाँ पे, राइट। अब ब्रांड और क्वांटिटी, क्वांटिटी किधर है, यहाँ पे रहा। ब्रांड और क्वांटिटी का रिकॉर्ड आ गया है। साथ में आप सिटी या वीक या क्या चाहते हो, मंथ चाहते हो, चलो मंथ चाहते हैं, मंथ ले लिया। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, ब्रांड और मंथ वाइज आ रहा है। मैं अभी स्लाइसर इंसर्ट कर रहा हूँ। स्लाइसर इस टेबल में कर्सर रखिए, एनालाइज टैब आ जाता है, एनालाइज टैब के अंदर इंसर्ट स्लाइसर सामने ही दिखाई देगा। जब मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, स्लाइसर एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा आपको, जिसमें आपको यहाँ पे डेट, ब्रांड, वीक, मंथ सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। अब मैं मंथ का स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मंथ आप एक साथ दो स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। पहले मैं मंथ का ऐड कर रहा हूँ और आपको ये मंथ का स्लाइसर दिखाई दे रहा है। सो मंथ के स्लाइसर में यहाँ पे टोटल मंथ जो है 12 मंथ्स वो तो दिखाई देंगे आपको। इस स्लाइसर को अलग अलग फॉर्मेट में आप रख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक स्लाइसर मुझे इंसर्ट करना है, मैंने इधर कर्सर रखा, एनालाइज टैब में गए, इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर काम क्या करता है मैं आपको बता ही दूंगा। मंथ के बाद मैं रीजन वाइज भी लेना चाहता हूँ, मैं रीजन भी लेता हूँ। जो कॉलम आपने इसमें ऐड नहीं किए वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके वाइज वो फिल्टर होने वाला है। देखिए रीजन वाइज ये एक स्लाइसर यहाँ पे आ गया। स्लाइसर में स्लाइसर को रखना कहाँ पे वो आपके ऊपर है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ये फिल्टर का काम करता है और दिखाता हूँ मैं आपको सिंपली स्लाइसर काम कैसे करता है। सपोज मैंने स्लाइसर को यहाँ पे रखा, मैं सेंट्रल रीजन का ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, ये सभी ब्रांड का और सभी मंथ का, तो मैं सेंट्रल पे क्लिक करूंगा तो सेंट्रल का ही रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। ये देखो क्वांटिटी कम हो गई, सभी मंथ्स का, सभी ब्रांड का, सेंट्रल जोन की जितनी क्वांटिटी बेची गई है। ईस्ट जोन का देखना चाहते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और जो जोन ही अवेलेबल नहीं जिनके लिए वो ब्लैंक। और यहाँ पे मैं क्लियर पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ये जो बटन दिख रहा है, तो ये फिल्टर क्लियर हो जाता है, यानी कि सभी मंथ का यहाँ पे आ जाए, सॉरी सभी रीजन का यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सेंट्रल मैंने क्लिक किया और कंट्रोल बटन प्रेस करके साउथ क्लिक किया, तो सेंट्रल और साउथ का यहाँ पे इकट्ठा आ जाएगा, दो एक साथ यहाँ पे दिखाई देंगे, क्लियर। वैसे ही ये स्लाइसर में जैसे मैंने कंडीशन अप्लाई की वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जनवरी मंथ का
जनवरी मंथ का, क्योंकि जनवरी मंथ ही है यहाँ पे, टोटल मंथ्स है ना अभी 12, तो जनवरी मंथ का रिकॉर्ड दिखा दे रहा है। सो कंट्रोल प्रेस किया मैंने और अप्रैल और फिर जुलाई, ये 3 महीने का रिकॉर्ड दिखा, जनवरी अप्रैल जुलाई। और यू गेटिंग स्लाइसर, कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, आप लेटेस्ट एक्सेल यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्लाइसर के लिए एक बटन आता है मल्टीपल चेक के लिए, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कंट्रोल बटन होल्ड डाउन करके ये क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बटन आता है, 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने वो ऐड कर दिया है, लेकिन ये 2013 है मेरा, तो उसमें नहीं है। आप चेक कर लेना अगर आपके पास अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो। फिलहाल ये क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर कर दिया। अब ये तो समझ में आया आपको कि यहाँ पे ये एक मंथ, जो मंथ का आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। बस क्लिक करो एंड लेट्स हैव चेक दिस, क्या हो रहा है। ये स्लाइसर फिल्टर का काम करता है। अब इस स्लाइसर की सेटिंग्स में चली जाते हैं थोड़े से, मतलब स्लाइसर जब सिलेक्ट करते हो तो ऊपर एक ऑप्शंस टूल बार आ जाता है, क्लियर। तो इस ऑप्शंस टूल बार में स्लाइसर को अलग अलग डिजाइन्स आप दे सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना डिजाइन्स। इस डिजाइन में आप अपनी खुद की स्टाइल भी तैयार कर सकते हैं, न्यू स्लाइसर स्टाइल, यहाँ पे नाम दे दो स्लाइसर स्टाइल को जो देना है, और स्लाइसर को कलर कौन कौन सा अप्लाई करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब पूरे स्लाइसर को फॉर्मेट कौन सा देना है, आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में फिल डायलॉग बॉक्स आएगा, फिल में जाकर कलर दे दो, पूरे स्लाइसर को ये कलर चाहिए। फिर उसके अंदर हेडर के लिए कौन सा कलर चाहिए, हर एक के लिए आप यहाँ पे फॉन्ट कलर, बॉर्डर और ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे चेंज होते जाएगा स्लाइसर, और जो भी फॉर्मेट आप देंगे यहाँ पे सारी के सारे वो अप्लाई होते जाएंगे कि अगर सिलेक्टेड आइटम है तो उसके लिए कौन से, अनसिलेक्टेड आइटम के लिए क्या फॉर्मेट रखना चाहते हैं आप खुद के कलर कस्टमाइज करके ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे एक नई स्टाइल आ जाएगी, देखिए ये क्लिक करो, अब देखो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड के लिए अलग अलग आ रहा है। मैंने सारे कलर वहाँ पे अप्लाई नहीं किए, लेकिन कुछ कलर अप्लाई किया तो उस स्लाइसर के लिए वो आ गया। सो स्लाइसर का कलर आप कस्टमाइज कर सकती है, तो आपको समझ में आया। ऑप्शंस में से स्लाइसर स्टाइल में जाइए, न्यू स्टाइल यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए ये वाला बटन, और नया स्टाइल दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि स्लाइसर में यहाँ पे एक कॉलम्स ऑप्शन है जो यूजफुल है, जो यहाँ पे देखना चाहिए आपको। कॉलम्स ऑप्शन में मैं इस स्लाइसर को मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे मंथ है तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल कॉलम, हर एक कॉलम में 3-3 महीने आ गए। आप यहाँ पे ऐसा बहुत सारे कॉलम में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 करेंगे तो पूरे 12 महीने के ये कॉलम्स आ जाएंगे। मैं 12 कर देता हूँ, 9, 10, 11, 12, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। मैंने इसकी साइज कम कर दी और इस स्लाइसर को अब मैं हॉरिजेंटली ऊपर रख सकता हूँ। मतलब आपके ऊपर इस स्लाइसर को आपको रखना कहाँ पे कैसे है। और यहाँ पे क्लियर कर दो डेटा को, ये रहा। ये स्लाइसर आप नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकते हैं। जैन, फेब, मार्च, जून, अप्रैल दिखाई दे रहा है, क्लियर स्लाइसर। तो इस तरह से स्लाइसर आप ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर में यहाँ पे जोन वाइज भी ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर में यहाँ पे मंथ वाइज भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फिल्टर के लिए। वैसे आप फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हैं, आपको पता ही है, लेकिन ये फिल्टर थोड़ा अंदर जाओ फिर क्लिक करो। स्लाइसर आपको अलाउ करता है कि डायरेक्ट आप क्लिक करो और यहाँ पे वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। स्लाइसर से एकदम सिंपल अप्लाई हो रहा है, राइट। सो स्लाइसर सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन टूलबार आ जाता है, और ऑप्शन टूलबार के अंदर आपको ये स्लाइसर की सेटिंग्स यहाँ पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पे स्लाइसर में मैंने आपको ये बताया, स्लाइसर की विड्थ और हाइट यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे स्लाइसर विड्थ और स्लाइसर हाइट यहाँ पे आ जाती है, राइट। स्लाइसर की विड्थ भी आप चेंज कीजिए जो चाहिए वो, हाइट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको ये बेसिक सेटिंग्स तो यहाँ से समझ में आएगी। स्लाइसर को आगे पीछे लेना, ये आगे है सो इसे सेंड टू बैकवर्ड पीछे चला जाएगा। वैसे आप इसे आगे पीछे लेना है तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन। ये स्लाइसर आप एक ही स्लाइसर आप दो पाइवट टेबल से लिंक कर सकते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। और एक ऑप्शन दिया है स्लाइसर सेटिंग की, स्लाइसर का नाम क्या रखना चाहते हैं। स्लाइसर में जो कंटेंट आ रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग। अगर मैं डिसेंडिंग रखता हूँ स्लाइसर को सिलेक्ट करके तो ये देखिए डिसेंडिंग पहले आएगा। सो स्लाइसर सेटिंग्स में ये एक बेसिकली चीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। स्लाइसर का नाम यहाँ पे चेंज करना है। मैंने रीजन नाम रखा है तो आप रीजन रखना है तो और कुछ रखना है। सपोज मैंने यहाँ पे रखा जोन वाइज डिटेल्स, तो जोन वाइज मुझे ये रखना है क्योंकि उसका हेडिंग जो है वो मुझे अलग डिस्प्ले करना है। सॉरी, उसका नाम यहाँ पे मैंने बदला, यहाँ पे डिस्प्ले नेम बदलना चाहिए मुझे। स्लाइसर का नाम और डिस्प्ले नेम यहाँ पे अलग अलग है। नेम जो होगा यहाँ पे डिस्प्ले का वो मुझे बदलना था। जोन वाइज मैंने डिस्प्ले नेम रख दिया उसका। दिखाई दे रहा है आपको स्लाइसर कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। इजी और इंटरेस्टिंग मेथड है दोस्तों स्लाइसर को ऐड करने का। और ये रिपोर्ट कनेक्शन बाकी है हमारा, वो देख लेते हैं पहले। रिपोर्ट कनेक्शन के लिए मतलब सपोज यहाँ पे मैंने एक पाइवट टेबल बनाया, मैं दोबारा गया यहाँ पे Ctrl A किया, इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल और एक मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखा।
शीट 1 में आए और यहाँ पे नीचे एक पाइवट टेबल मैंने ऐड कर दिया। इस पाइवट टेबल को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मंथ को ड्रैग करूँगा इसमें, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी को ड्रैग करूँगा। क्वांटिटी कहाँ गया, क्वांटिटी नीचे है, सॉरी, मंथ और क्वांटिटी ड्रैग किया। अब यहाँ पे इस पाइवट टेबल में ये चीज़ें मैंने की, लेकिन ये जो मंथ वाला पाइवट टेबल है ना, लेकिन ये जो मंथ वाला स्लाइसर है ना दोस्तों, स्लाइसर बोलना है मुझे, ये जो स्लाइसर है मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी इसी पे काम कर रहा है मंथ वाला, फेब मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल, इधर का रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन ये स्लाइसर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली वैल्यूज भी चेंज हो जाए। कैसे होगा आपको दिखाता हूं मैं। स्लाइसर पे क्लिक करो पहले, फिर मैं ऑप्शंस में क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। रिपोर्ट कनेक्शन में आ गए आप। अब आपको पूछ रहा है कि इस शीट में जो टेबल दिखाई दे रहा है, पाइवट टेबल दिखा रहा है, वो बता रहा है कि शीट 1 में कुछ पाइवट टेबल है, शीट 2 में भी है। तो हमारे शीट 1 में पाइवट टेबल 1 और 2 है, तो मैं चाहता हूँ कि पाइवट टेबल 1 में तो ये स्लाइसर लिंक है, जो चेक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे चेक है। अगर मैं शीट 1 में, ये शीट 1 है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 है, इस शीट में जो दूसरा पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल 2, उसमें भी ये लिंक हो जाए स्लाइसर, तो मैं ये चेक कर दूंगा बस। रिपोर्ट कनेक्शन समझ में आया। रिपोर्ट कनेक्शन में ये करना है आपको, ओके कर देना है। जब आप यहाँ पे जॉइन क्लिक करोगे तो अब आपको दिखाई देगा कि ये दोनों जगह पे काम कर रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, राइट। दोनों टेबल पे एक ही स्लाइसर कैसे अप्लाई करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा, एक ही स्लाइसर दोनों पाइवट टेबल पे, राइट। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, रिपोर्ट कनेक्शन, स्लाइसर को अलग अलग यहाँ पे 2 कॉलम में कन्वर्ट करना, या स्लाइसर का कलर्स कैसे चेंज करना, विड्थ हाइट वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्लाइसर एक फिल्टर की तरह काम करता है, मैंने बता दिया। लेकिन अब हम टाइम लाइन देखेंगे। इंसर्ट में पाइवट टेबल दोबारा लेंगे, हम न्यू वर्कशीट में जाएंगे, ओके, नया वर्कशीट, खिचड़ी नहीं करेंगे एक ही डेटा पे, इसलिए नया वर्कशीट ले लिया। अब मैं डेट को फिल्टर में रखूंगा। ध्यान से देखिए, डेट को मैंने फिल्टर में पहले से रखा। मैंने स्टेट वाइज रिपोर्ट ले लिया, स्टेट मैंने रोज में रख दिए और स्टेट वाइज मैंने क्वांटिटी ड्रैग किया। अब मैंने स्टेट वाइज रिपोर्ट लिया, लेकिन डेट वाइज भी है, स्टेट वाइज डेट वाइज दोनों भी है। तो मैं डेट वाइज यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डेट है, राइट। तो मैंने फिल्टर में डेट क्यों रखा है, वो इसलिए रखा क्योंकि आपको जब फिल्टर में अपडेट रखते हो तो इंसर्ट टाइमलाइन आपको आला होता है। अगर आपके पास डेट कॉलम ही नहीं है और आपने फिल्टर नहीं रखा उसे, मतलब है डेट कॉलम और फिल्टर में नहीं रखा है, इंसर्ट टाइमलाइन ऐड ही नहीं होगा यहाँ पे। इंसर्ट टाइमलाइन में अभी तो हो रहा है क्योंकि मैंने डेट कॉलम ऑलरेडी लिया था वहाँ पे, इसलिए वो अपडेट कर पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे डेट कॉलम है और फिर भी आपने उसे अगर नहीं रखा तो ये डेट जो है ना, डेट वाला, ये इंसर्ट टाइमलाइन होगा ही नहीं। ये अभी हो गया, देखिए दोबारा देखिए मैंने क्या किया था। डेट कॉलम को मैं यहाँ पे लेकर यहाँ पे ड्रैग करूँगा, फिर आपको करना क्या है, एनालाइज में जाना है, इंसर्ट टाइमलाइन, डेट कॉलम को क्लिक करना है, ओके करना है। आपके सामने टाइमलाइन आ जाएगी। टाइमलाइन आने के बाद यहाँ पे आपको टाइमलाइन में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे स्लाइसर था वैसे ही यहाँ पे मंथ्स आ रहा है, ईयर्स आ रहे हैं, पीरियड आ रहा है, मतलब सब चीज़ आ रही है, ईयर्स है, क्वार्टर्स है, मंथ्स और डेज है। तो मैं क्या करता हूँ, ईयर्स में जाता हूँ। ईयर्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी, है ना, बहुत सारे साल आ रहे हैं, सभी डेटा आ रहा है यहाँ पे टोटली। तो मैं 2020 तक आ जाता हूँ, 2020 का रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो 2020 किधर गया, ये रहा, मैंने क्लिक कर दिया, ये 2020 की क्वांटिटी आ गई। 21 में देखिए, 22 में देखिए, क्योंकि हर साल में यहाँ पे मैंने लगभग 2097 तक लिया है, 2097 तक का रिकॉर्ड ऐसे ट्रैक कर दिया मैंने। तो आपको अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देगी हर साल में। अब इस साल में मैं मंथ्स देखना चाहता हूँ, तो मैं मंथ्स क्लिक करूँगा, वो साल सिलेक्ट करो और मंथ्स देखो, उस साल के अंदर के टोटल मंथ्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और इसमें मुझे सपोज जनवरी मंथ का रिकॉर्ड देखना है, या जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे जैन फेब मार्च, जैसे आप ड्रैग करते जाओगे क्वांटिटी देखिए, है ना, कम ज़्यादा क्वांटिटीज़ यहाँ पे होती जा रही है। अलग अलग मंथ में यहाँ पे जो है आपको रिपोर्ट्स नज़र आ जाएंगे, राइट। टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी। मंथ्स वाइज चाहिए या फिर आपको चाहिए यहाँ पे क्वार्टर्स वाइज, राइट, 3 महीने के बाद, या फिर आप चाहिए डेज वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ऐसे देखना चाहते हो, तो आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। अब हर एक डेट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट का यहाँ पे रिपोर्ट आएगा डेट वाइज में। सो ये जो चीज़ें होती है टाइमलाइन के अंदर, क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये जो चीज़ें होती है टाइमलाइन के अंदर, ये मैंने कहाँ से कैसे ली टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे याद रखो कि मैंने डेट कॉलम फिल्टर में रख दिया है। डेट कॉलम हमारा ज़रूरी है, तभी जाकर एनालाइज में टाइमलाइन आ जाता है। और टाइमलाइन के अंदर जब आप टाइमलाइन इंसर्ट करते हो तो टाइमलाइन के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती है। क्या क्या मिलता है, मंथ्स मिलता है, क्वार्टर्स मिलता है, डेज मिलता है और ईयर्स मिलता है। ये भी ट्राई कीजिएगा। ये था स्लाइसेस ऑफ टाइमलाइन पार्ट 36।
इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको डेफिनेटली, और आपने इसके लिए ये वीडियो पूरा देखा होगा, इसका प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में जो रहेगा हमारा पार्ट 37। बाय बाय।